ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महापरिवर्तन महीना अप्रैल का होने वाला है और एक साथ बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे सिंह लगन वाले जातकों का ये पूरा अप्रैल महीना कैसा बीतने वाला है। लगन के आधार पर ही आपको इस वीडियो को देखना है और इसको सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली या नाम इत्यादि के आधार पे बिल्कुल भी इसको नहीं चेक कीजिएगा। लगन अगर नहीं पता है तो ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियो में चेक कर लीजिएगा लगन को कैसे डिफाइन किया जाता है, लगन क्या होता है। और जब भी आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, ज्योतिषाचार्य के पास आप जाते हैं तो सबसे पहले लगन कुंडली ही देखी जाती है। लगन आप खुद होते हैं, चंद्र कुंडली या चंद्रमा आपका मन होता है। आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो लगन के सापेक्ष जबरदस्त उसका एक्यूरेसी रहती है। इसलिए हम सारे कैलकुलेशन चंद्रमा के गणना के आधार पर तो करते हैं, लेकिन जो प्रिडिक्शन होता है वो हम लोग सूर्य, ये जो प्रिडिक्शन होता है लगन के आधार पर ही हम लोग देते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अभी जो मेजर राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले आपके लग्नेश का ये देखिए क्या स्थिति है। वर्तमान में जो लग्नेश है वो आपके लगन से सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और निश्चित रूप से परिवार में वाद विवाद करा रहे होंगे। सिंह लगन के जातकों के लिए जीवन साथी के साथ वाद विवाद अभी भी चल रहा होगा। इसके बाद ये अष्टम में चले जाएंगे और अष्टम में जाने के कारण इस पूरे महीने में एक तो वाणी उग्र कर देंगे आपका, और परिवार में कुछ सेपरेशन भी करा सकते हैं और मतलब वाणी का उग्र होना आपके लिए कुछ ज़्यादा ही परेशानियों का सामना करा सकते हैं। साथ में अष्टम का जो सूर्य होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत भी करता है। इसलिए अष्टम का शुक्र, अष्टम का जो सूर्य देवता रहेंगे वो आपको थोड़ा परेशान यहाँ पर कर सकते हैं। बेसिकली महापरिवर्तन में 7 अप्रैल की बात किया जाए तो 7 अप्रैल को मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा, 8 अप्रैल को बुध देव का राशि परिवर्तन, इसके अलावा 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन और 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का, 14 अप्रैल को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। इसके बाद बुध का राशि परिवर्तन 25 अप्रैल को होगा और 26-27 के आसपास शुक्र का भी राशि परिवर्तन हो जाएगा और अंतिम में 29 अप्रैल के आसपास शनि का भी राशि परिवर्तन होगा। तो इतने ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और जब बहुत सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो निश्चित रूप से एकदम आप ये मान के चलिए जो युद्ध की कंडीशन बनी हुई है ये कंडीशन इसी चीज़ों के आधार पर ही बनती। बहुत सारे ग्रहों की मैंने तो लाइफ में नहीं देखा कि एक ही मंथ में सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर गए। मैं पहली बार इसको देख भी रहा हूँ और परमुटेशन कॉम्बिनेशन अगर निकालते भी हैं तो शायद इससे पहले कभी ये घटना घटित हुई है, मैं तो अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाया हूँ। अगर ऐसी घटना घटित हो तो बड़ी डिटेल ज़रूर लिखिएगा, मैं देखना चाहूँगा। और काफ़ी क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ऐसी क्या घटना घटित हुई है पहले, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन एक तो एक ही माह में हो जाना और एक साथ सारे ग्रहों का राशि परिवर्तन, तो इसीलिए इसको महापरिवर्तन की संज्ञा दी जा रही है। तो सबसे पहले लग्नेश की बात कर लिया गया है, अब हम राहु केतु का राशि परिवर्तन की बात करेंगे। देखिए राहु केतु का राशि परिवर्तन, जहां राहु आपके लगन से नवम भाव में जाएंगे, भाग्य स्थान पे जाएंगे, अंगारक दोष बनाएंगे, तो यहाँ पर पिता को लेकर अकस्मात एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। सिंह लगन के जितने भी जातक हैं उनके पिता के लिए कुछ समस्याएं यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगी। और साथ में केतु जो आपके तृतीय भाव में जा रहे हैं वो आपको हाथों में, राइट हैंड में कोई चोट लगा सकते हैं या ब्रोंकाइटिस की समस्या आपको ऑलरेडी है, एस्थमेटिक है, तो उन वाले लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही परेशानी यहाँ पर रहेगी। अन्यथा श्वसन नलिका कहा जाए या गले का जो ये पार्ट रहेगा, इस पार्ट को ज़्यादा वो परेशान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा राहु केतु का राशि परिवर्तन बहुत बढ़िया नहीं है। एक तो राहु अंगारक दोष बनाकर भाग्य को खराब करेंगे, नंबर 1 भाग्य को खराब कर देंगे और साथ में भाग्य इस समय आपका साथ नहीं देगा। कोई भी काम करेंगे तो भाग्य यहाँ पे साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि भाग्य में ही अंगार यानी आग वाली कंडीशन ऑलरेडी बन चुकी है। और साथ में राहु जो है आपके लग्नेश को भी देखेगा, लगन को देखेगा, तो लगन को देखने के कारण राहु की वैसे भी चंद्रमा और सूर्य से क्या होती है, शत्रुता होती है। सूर्य को भी ये ग्रहण लगाते हैं, चंद्रमा को भी ग्रहण लगाते हैं। तो यहाँ पर सूर्य
के लगन यानी लगन पर दृष्टि डालने के कारण एक प्रकार से आपकी बॉडी की शारीरिक दुर्बलता में भी बढ़ा देंगे। शारीरिक दुर्बलता बढ़ाएंगे यानी आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो पहले से थोड़ी सी कमज़ोर होते हुए दिखाई देगी। इसके अलावा एक प्रॉब्लम जो माता को कष्ट चल रहा था, इस प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर देंगे। माता के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी उसको ख़त्म करेंगे और साथ में जो लोग ट्रेडिंग में काफ़ी लोग इन्वॉल्व थे उनके ट्रेडिंग को अब डिसिप्लिन पूर्वक ट्रेडिंग करने का भी समय ये बता देंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी दशम स्थान का राहु राजनीति में तो अच्छा रिजल्ट देता है, लेकिन अब ये नवम भाव में जा रहा है तो इसलिए अपने कारक भाव से द्वादश में जाने के कारण कुछ परेशानियां यहाँ पर भी उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा सूर्य देव मतलब आपके लगन में कोई एक अच्छा ग्रह होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति है, जिनको पंचम त्रिकोण की संज्ञा दी गई है। तो जिनके पढ़ाई बीच में रुक गई थी, अगर वो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत शानदार यहाँ पर रिजल्ट देंगे देवगुरु बृहस्पति। एक तो आपके आयु स्थान के मालिक और आयु में ही जा रहे हैं तो आयु को बढ़ाएंगे, मतलब परेशानियां तो बढ़ेंगी लेकिन आयु भी साथ में क्या कर रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा आयु बढ़ाने के साथ साथ परिवार में जो वाद विवाद चलेगा सूर्य के राशि परिवर्तन के कारण, उस समय जब तक ये अस्त नहीं रहेंगे तब तक तो अच्छा परिणाम देंगे। जहाँ ये अस्त हो जाएंगे वहाँ पर परिणाम खराब रहेगा, क्योंकि सूर्य के सापेक्ष ये जब मीन से होकर गुजरेंगे तो उस समय थोड़ी सी परेशानियाँ उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जो बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन जो होगा 14, क्योंकि लगभग साथ साथ ही राशि परिवर्तन हो रहा है तो हो सकता है कि ये राशि परिवर्तन होने के बाद ही 15 अप्रैल के बाद 15 से लेकर 20 अप्रैल के बीच के टाइम में ही कुछ परिवार में ज़्यादा विवाद होता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। धन की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं रहेगी। तो सिंह लगन वाले जातकों को अकस्मात एक के बाद एक परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। बेहद अच्छा समय सिंह लगन वाले जातकों के लिए नहीं दिखाई दे रहा है और 15 अप्रैल से पहले जो भी काम निपटाना है उसको आप कर लीजिए, नहीं तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। हाँ, आपका एग्रेसिव रूप जो रहेगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होकर भाग्य में जाएंगे वैसे ही परेशानियों को ये कम भी कर देंगे। और इस पूरे ड्यूरेशन में क्योंकि समय अच्छा ना हो तो उपाय करना चाहिए। नेगेटिव कमेंट बोल देने से जो लिखा हुआ उसको कोई बदल नहीं पाएगा। चार्ट में जो दिख रहा है उसको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ और अगर परेशानी वाला समय है तो आपको उपाय भी बता रहा हूँ। इस समय आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। अगर आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा परिणाम रहेगा। हर समय सिंह लगन वाले जातकों को अगर आपकी कुंडली में नीच के सूर्य ना हो, नीच भंग कर चुके हो तो भी सही है, लेकिन नीचस्थ सूर्य हो तो उस समय सूर्य का पाठ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप सूर्य का आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कीजिए। सूर्य देव को आपको जल चढ़ाना चाहिए क्योंकि बेहद एक चैलेंजिंग टाइम आने वाला है, तो सूर्योदय के आसपास ही उठ जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लंबा सूर्योदय से जितना ज़्यादा आप सोएंगे उतने ज़्यादा सूर्य खराब होंगे और सूर्य खराब होते ही हड्डियों में दर्द भी बहुत तेज़ी से देंगे। अगर शरीर में हड्डियों में दर्द परेशानी उत्पन्न हो गई या हड्डियों से संबंधित परेशानी उत्पन्न हो गई और आप सिंह लगन के हैं तो समझ लीजिए कि परेशानी अभी बढ़ने वाली है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए तो हर तरीके से अच्छा दिखाई दे रहा है। आंशिक रूप से एक विपरीत राजयोग भी बनाने की कोशिश करेंगे कुछ टाइम के लिए और विदेशों से लाभान्वित करेंगे और जॉब इत्यादि में स्थान परिवर्तन के योग भी यहाँ पर दिख रहे हैं। जो लोग एजुकेशन से ऑलरेडी जुड़ाव कर रखे हैं और सिंह लगन के हैं उनके लिए भी एक अच्छा समाचार यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी करियर वाइज देखा जाए तो बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे परेशानी जो दिख रही है वो हेल्थ वाइज ज़्यादा दिखाई दे रही है। हेल्थ वाइज हो गया और साथ में भाग्य का नहीं साथ देना, पिता को परेशानी होना, ये सब चीज़ें और आत्म सम्मान को थोड़ा ठेस पहुंचना, साथ में कॉन्फिडेंस लैक हो जाना, ये सब निगेटिव नहीं है तो क्या है। पॉजिटिव में देखा जाए तो करियर को लेकर एक अच्छा परिणाम मिलेगा और वो भी कंडीशन अप्लाइड है कि जो लोग बृहस्पति से रिलेटेड कोई काम करते हो। अब बृहस्पति से रिलेटेड काम कपड़े का भी होता है, जेम्स ज्वेलरी का भी होता है, इसके अलावा लकड़ी का भी काम होता है, कागज़ का काम होता है, एजुकेशन का हो गया, कंसल्टिंग हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो उसमें एक अच्छा परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, इसमें कहीं पे भी डाउट नहीं है।
यहाँ पर हम बात करते हैं अंतिम जो परिवर्तन होने वाला है, शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में जाएंगे, आपके लगन से सप्तम भाव में जाएंगे। और ये सप्तम भाव में जाना, ये जिनके विवाह में ऑलरेडी विलंब है उनके विवाह में और ये विलंब करने की कोशिश करेंगे सिंह लगन के होने के कारण। शनिदेव जिस भाव में जाते हैं और अब गलती से अगर अपनी राशि में जाते हैं तो और डिले कर देते हैं, तो यहाँ पर डिले कर देना ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और अपनी मूल त्रिकोण में जाकर रिलैक्स हो जाते हैं और नीच दृष्टि से देखते हैं, तो नीच दृष्टि से देखने के कारण यहाँ पर फिर पिता पर ही कष्ट आ रहा है। यानी हर तरीके से देखा जाए तो, और चाहे वो राहु केतु से संदर्भ में देखा जाए, चाहे वो बृहस्पति ये शनि के संदर्भ से देखा जाए, हर तरीके से परेशानी आपके पिता को, आपके भाग्य को लेकर हो सकती है। आपके स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ी परेशानी उत्पन्न हो सकती है और स्पाइनल कॉर्ड में परेशानी होने के कारण हड्डियों में दर्द की शिकायत हो सकती है। जीवन साथी भी पूरी तरीके से समय सहयोग नहीं कर पाएंगे और जिनके विवाह तय नहीं हुए उनको, उनके विवाह अगर 29 अप्रैल से पहले पहले तय हो जाते हैं तब तो अच्छा है, नहीं तो डिले हो सकते हैं। तो ये था पूरा उपाय भी मैंने बता दिया और इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों ही चीज़ मैंने बता दिया है। पॉजिटिव इफेक्ट बस यही है कि आपका जो आत्मविश्वास है वही आपको बचा सकता है इस समय। और दूसरा पॉजिटिव है कि एटलीस्ट इतनी परेशानी होने के बाद भी करियर में परेशानी नहीं आएगी। तो ये दो पॉजिटिव है, बाकी तो आपने निगेटिव ज़्यादा सुना होगा, लेकिन मैं क्या करूं, जो भी चीज़ें चार्ट में दिखाई दे रहा है उसको उसी तरह बोलना ज़्यादा सही है। गोचर में इसका प्रभाव अधिक या कम हो सकता है, उसके लिए कस्टमाइज राशिफल के लिए आज ही रजिस्टर कर लीजिए। हमारे वेबसाइट www.kundliexpert.com पर जाइए और वहाँ पर लॉगिन क्लिक कीजिए और साइन अप करके अपने लॉगिन डिटेल्स वहाँ पर फिल कीजिए, जिससे कि आपको आपका कस्टमाइज राशिफल सही टाइम पे मिल जाए। प्रत्येक लोगों के लिए 30 दिन ये सेवा फ्री है, तो 30 डेज तक आप उसका फ्री सेवा का लाभ ले सकते हैं और उसमें उपाय भी आपके बर्थ डिटेल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तो ये था पूरा सिंह लगन वाले जातकों का ये पूरा महीना कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।